ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत कथा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता था और शिव पूरी भक्ति के साथ मंदिर जाते थे। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते थे। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर के साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर साहूकार बहुत ना तो दुखी था और ना ही बहुत खुश था। पहले की भांति शिव जी की वह पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुला करके उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी में विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते कराते ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी के लिए निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर के विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। लड़की को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर के राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तो जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा ही नहीं किया और बारात को वापस कर दिया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। मृत भांजे को देख करके उसके मामा ने रोना शुरू कर दिया, विलाप करना शुरू कर दिया। तो संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्टों को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प करके मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ खुशी खुशी विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जैसे भगवान शिव ने इनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।